Hello everyone, how are you all? Today we are going to start chapter number 2 of your political science, that is end of bipolarity. फर्स्ट चैप्टर में आपने कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट लिया नहीं, जो वीडियोस मैंने डाले वो आपने देखे नहीं ठीक से। ऐसा मत करिए क्योंकि आपका जो सेकंड चैप्टर है उसका बैकग्राउंड फर्स्ट चैप्टर ही है। ओके, फर्स्ट चैप्टर में जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसके आगे की जो चीज़ें हुई वो सेकंड चैप्टर में आपको गिवन है, तो एक चेन बना के चलिए। ओके, अब इस वीडियो को आपको काफ़ी अच्छे से देखना है। ओके, और प्रॉपर रिस्पॉन्स भी करना है। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हो। लेट वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 2। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा आप कोल्ड वॉर को समझिए, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। कोल्ड वॉर किन के बीच में था उसका आंसर आप जानते हो, यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में। यूएसए मीन्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर मीन्स यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अब ये यूएसएसआर क्या था? यूएसएसआर था रशिया और बाकी की 15 कंट्रीज़ का एक ग्रुप, ठीक है, जहाँ पे कौन सी आइडियोलॉजी चलती थी? कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। और हम कोल्ड वॉर में पढ़ चुके हैं कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रही थी वो उनकी आइडियोलॉजी की वजह से ही थी। अमेरिका में चलती थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है उनको भी फ्रीडम दी जाती थी, जबकि जो रशिया है वहाँ चलती थी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। मीन्स वहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है उनके पास कोई फ्रीडम नहीं थी, सारा कंट्रोल किसके पास रहता था? गवर्नमेंट के पास। जैसे कि इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, फार्मिंग है, स्कूल है, कॉलेज हैं, सारे किसके होते थे? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ही वही पे उससे पैसा कमाती थी और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती थी। ओके, चलिए तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो एंड ऑफ बाइपोलरिटी, इसमें हमें जनरली यही देखना है कि बाइपोलरिटी का पहले मीनिंग समझ लीजिए। बाई मीन्स होता है दो। आपको पता होगा कि जब दो चीज़ें होती हैं तो इसके लिए हम बाई यूज़ करते हैं, BI बाय। ओके, तो बाइपोलरिटी का मतलब है, बाई मीन्स दो, पोलरिटी मतलब कि जो दो ग्रुप बने हुए थे, एक यूएसए का, एक यूएसएसआर का। ओके, तो वर्ल्ड जो था दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। तो अब ये जो ग्रुप है, ग्रुपिंग चल रही थी इन दोनों की, वो ख़त्म हो गई थी। और उसके ख़त्म होने की मेन वजह थी यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन। मतलब कि जो 15 देश थे एक साथ और रशिया को मिला के 16, तो इनका जो ग्रुप था यूएसएसआर, अब बाकी की 15 कंट्रीज़ ने रशिया से खुद को अलग कर लिया, तो वो कहलाया उनका डिसइंटीग्रेशन। मतलब कि जो उनका ग्रुप था वो टूट गया। उसकी वजह से जो पोलरिटी थी कि देश, पूरी हमारा जो वर्ल्ड है वो दो भागों में बटा हुआ था, वो अब ख़त्म होने लगा धीरे धीरे। अब इसमें सबसे पहले हेडिंग आती है द बर्लिन वॉल। तो आपको पता होगा कि फर्स्ट चैप्टर में मैंने पढ़ा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई जब, तो अलाइड पावर और एक्सिस पावर के बीच में लड़ाई थी। एक्सिस पावर में जर्मनी था और अलाइड पावर में यूएसए और यूएसएसआर मीन्स रशिया, दोनों थे। तो जब एक्सिस पावर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिफीट हो गया, हार गया, तो जो जर्मनी था उसको कई भागों में बांट दिया और सभी ने आपस में बांट लिया। जैसे ये जो वेस्ट बर्लिन था उस पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया और जो ईस्ट बर्लिन था उस पर रशिया ने कब्जा कर लिया। ओके, अब क्या हुआ, जब अमेरिका और रशिया के बीच में थोड़े कॉन्फ्लिक्ट हुए तो उन्होंने क्या किया कि बर्लिन, एक जो कि एक सिटी है जर्मनी की, जिसका वेस्ट पार्ट था अमेरिका के पास और ईस्ट पार्ट था रशिया के पास, तो उन्होंने क्या किया, बर्लिन के बीचों बीच 150 किलोमीटर की एक दीवार खड़ी कर दी। ओके, कब की है? 1967 में। ओके, 150 किलोमीटर की एक लॉन्ग वॉल खड़ी कर दी, एक लंबी दीवार खड़ी कर दी। अब क्या हुआ, जो बर्लिन के लोग थे उनको रशिया की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पसंद नहीं आई। ओके, जो कि गवर्नमेंट के पास सारी ताकत रहे, गवर्नमेंट के पास सारी शक्ति रहे, ओके, सारा कंट्रोल, सारा मैनेजमेंट गवर्नमेंट के पास रहे, उनको ये पसंद नहीं था। तो क्या हुआ कि 9 नवंबर 1989 में बर्लिन के लोगों ने, जो रशिया ने दीवार बनाई थी 150 किलोमीटर की, उसको तोड़ दिया। ओके, और उसको तोड़ने के साथ ही जो यूएसएसआर की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है उसका विरोध चालू हो गया बड़े पैमाने पे। तो ये फर्स्ट इंसिडेंट था
यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का कि लोग रशिया के खिलाफ खड़े हो गए और उन्होंने क्या किया कि रशिया ने जो 150 किलोमीटर की दीवार बनाई थी उसको लोगों ने तोड़ दिया। ओके, तो ये है वो पिक, आप इसमें देख रहे होंगे कि कैसे लोगों ने जो 150 किलोमीटर की रशिया के द्वारा बनाई गई दीवार थी उसको तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? क्योंकि वो रशिया की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से एग्री नहीं करते थे। ओके, वो इससे परेशान हो चुके थे कि सारा कंट्रोल, सारा मैनेजमेंट रशिया के पास गवर्नमेंट के पास रहता है, लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करने का कोई अधिकार नहीं है। चलिए, तो अब हम समझते हैं यूएसएसआर को। वैसे तो मैंने बता दिया है यूएसएसआर क्या है। 15 कंट्रीज़, जिसमें अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और भी कई सारी कंट्रीज़ हैं, 15 कंट्रीज़ प्लस रशिया, इनको मिलके टोटल 16 कंट्रीज़ का एक ग्रुप था जिसको हम बोलते थे यूएसएसआर। ओके, और इसको लीड कौन करता था? रशिया ही लीड करता था। चलिए, तो अब इसके सिस्टम को समझते हैं। तो जो यूएसएसआर है वो 1917 में एग्जिस्टेंस में आया। ओके, आपने 9th क्लास में रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा। ओके, तो रशिया में जब रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद कैसा रिवॉल्यूशन था? सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन, क्योंकि उस टाइम जो मोनार्की चल रही थी वो लोगों का शोषण करती थी। ओके, तो इसलिए क्या एक सोशलिस्ट पार्टी खड़ी हुई, बाद में इसको कम्युनिस्ट पार्टी बोला गया। उन्होंने लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ी और इक्वलिटी की बातें की, और जब वो वहाँ पे गवर्नमेंट में आ गए तो उन्होंने यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स मतलब यूएसएसआर की स्थापना की। ओके, अब जो रिवॉल्यूशन था वो सोशलिज्म से इंस्पायर था, कैपिटलिज्म के अपोज था, और साथ में वो जहाँ पे इक्वलिटी हो ऐसी सोसाइटी चाहता था। ठीक है, तो इसी कारण से जो सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम है वो कम्युनिस्ट पार्टी के ही अराउंड रहा। कोई अदर पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव लड़ने का इनके मतलब अधिकार नहीं था। तो कम्युनिस्ट पार्टी ही पूरे यूएसएसआर पर अपनी पकड़ रखती थी और साथ में जो अपनी कम्युनिस्ट विचारधारा है उसको लागू करती थी। अब इसके कुछ अच्छे पॉइंट भी थे कि जैसे जो गरीब और अमीर का अंतर होता है, जैसे आप हमारी कंट्री में देखते हो कि कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, तो रशिया में ऐसा नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट जो पैसा कमाती थी वो लोगों में इक्वली बांट देती थी। ओके, तो कुछ अच्छे पॉइंट भी थे लेकिन कुछ इसमें गलत काम भी होते थे। ओके, तो ऐसा था हमारा सोवियत सिस्टम। अब देखते हैं हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर और सोशलिस्ट ब्लॉक। तो अब ये यूएसएसआर कैसे एग्जिस्टेंस में आया? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या हुआ कि जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थी, ठीक है, जहाँ पे जो सोवियत आर्मी अपनी जंग लड़ रही थी, ठीक है, तो वो सारी यूएसएसआर के कंट्रोल में आ गई। ओके, साथ में क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम था उन कंट्रीज़ का वो पूरा किसके बेसिस पे था? यूएसएसआर के बेसिस पे था, क्योंकि वो यूएसएसआर के मतलब रशिया की तरह ही अपनी सोशलिस्ट इकोनॉमी चला रहे थे। साथ में जब रशिया ने अपना ग्रुप बनाया कोल्ड वॉर के टाइम, तो आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में कि एक था हमारा नाटो और दूसरा क्या था? वार्सो पैक्ट। नाटो बनाया था हमारा अमेरिका ने और वार्सो पैक्ट किसने बनाया था? रशिया ने। तो इसके अंडर भी उसने मिलिट्री अलायंस किए। तो यूएसएसआर जो था वो सोशलिस्ट ब्लॉक का लीडर बन गया और इन सब में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी चलने लगी, सोशलिस्ट इकोनॉमी चलने लगी। ओके, अब जब यूएसएसआर इतना ताकतवर था, सब चीज़ें थी उसके पास, फिर भी क्यों डिसइंटीग्रेशन हो गया? क्यों उससे सारी कंट्रीज़ रशिया से अलग हो गई? तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सोवियत सिस्टम को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? पहली तो ये कि लोगों को लगता था ये काफ़ी ब्यूरोक्रेटिक है, मतलब कि रूल्स रेगुलेशन यहाँ की रशिया की गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा लगाती है। साथ में ऑथोरिटेरियन है, मतलब कि ये अपने पावर का गलत उपयोग करते हैं, पावर का ज़्यादा रौब झाड़ते हैं, इनकी जो ब्यूरोक्रेसी है। साथ में क्या है कि सिटीज़न को काफ़ी इनके डिसीज़न से प्रॉब्लम होने लगी थी, डिफ़िकल्टी होने लगी थी। साथ में यहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी, क्योंकि एक ही पार्टी, अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि कम्युनिस्ट पार्टी वही अकेला जो है इलेक्शन में फाइट कर सकती थी, अदर पॉलिटिकल पार्टी को कोई अधिकार ही नहीं था चुनाव लड़ने का। जैसे मान लीजिए कि अपने यहाँ बीजेपी अकेले चुनाव लड़े,
बाकी की पार्टीज़ को वो अधिकार छीन ले, तो ये गलत होगा ना। ओके, तो वैसा ही वहाँ चल रहा था कि वहाँ पे केवल कम्युनिस्ट पार्टी ही सारी इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल कर रही थी, सारी चीज़ें मतलब खुद ही कर रही थी। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी पीपल्स के पास, कि लोग जो हैं उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ क्वेश्चन नहीं उठा सकते थे, या तो उनको जेल में डाल दिया जाता था या तो उनको मार दिया जाता था। ओके, साथ में गवर्नमेंट सारे इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल कर रही थी, स्कूल भी उन्हीं की, कंपनीज भी उन्हीं की, सारे बिजनेस उन्हीं के। तो जो प्राइवेट सेक्टर है उनको पास ज़्यादा कंट्रोल नहीं था, उनके पास पैसे कमाने के ज़्यादा मौके नहीं थे। और एक चीज़ और थी कि मतलब इन तीनों पॉइंट से ये क्लियर हो गया कि सिटीज़न इनके अगेंस्ट थे। ओके, लेकिन एक चीज़ और थी कि अफ़गानिस्तान 1979 में अफ़गानिस्तान वॉर हुई। अफ़गानिस्तान वॉर में जो रशिया है उसने अपनी आर्मी भेजी अफ़गानिस्तान में, तो आर्मी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ, काफ़ी पैसे खर्च हुए, काफ़ी ज़्यादा उनको खाना भेजना पड़ा। तो इनके पास इकोनॉमिक कंडीशन जो इनकी थी वो ख़राब हो गई, इनके पास से पैसे भी चले गए, साथ में इनके पास खाने की कमी भी होने लगी। जो रशिया सेल्फ डिपेंडेंट था, अब उसको अपना खाना बाहर के देशों से इंपोर्ट करना पड़ता था। तो इससे जो रशिया है इनका जो सोवियत सिस्टम है वो कमज़ोर पड़ने लगा था। ओके, अब इसके जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।